भगवान ने कर्मयोगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन किया है इसमें। वहां तक प्रसंग हो गया था। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् न लिप्यते। कहते हैं एक तो जिसने अपने आप को वश में कर रखा है, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, ऐसा व्यक्ति, जिसने अपने मन को अपने वश में कर रखा है या अपने आप को वश में कर रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वो विशुद्ध आत्मा, वो जो है शुद्ध अंतःकरण वाला होता जाता है। फिर सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा मान लेता है। सब में मैं हूँ, मुझ में सभी लोग हैं। ऐसा व्यक्ति योग युक्त, ऐसा कर्मयोगी, ऐसा कर्मयोगी। पहले ऐसा नहीं कर्मयोगी के कदम काम कर रहे हैं, कर्मयोगी की बिलीव बता दिया। एक तो इंद्रियों को बस में रखिए, अपने आप को बस में रखिए, अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध रखिए, और फिर तब जाकर के सभी प्राणियों को अपने आप में मानिए और अपने को सभी प्राणियों में मानिए। कहते हैं ऐसा कर्मयोगी कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में फंसता नहीं है, लिप्त नहीं होता है। उसको ऐसा भाव लगना चाहिए, गहराई सोचना चाहिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद पश्चन श्रवण स्पृशन जिघ्रन गच्छन सुपसन श्वसन प्रलपन विसन गृहण निवसन निमसन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। उसको इस तरह विचार कर लेना चाहिए कि मैं अलग हूँ, इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूँ, इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये विचार करिए। कई बार हम रोगियों को ऐसे समझाते भी हैं, वे थोड़ा सा अपने अलग करके देखिए, आपकी सारी पीड़ाएं न खत्म हो जाए, सारे दुख न समाप्त जाए। थोड़ा आपको अपने को अलग करके देखिए, विचार करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। वही कर पाता है क्योंकि अभ्यास नहीं है ना चिंतन का, आहार से शुरू होता है इसका। तो कहते हैं वो विचार करता जाए कि जो तत्वविद जो पुरुष है वो देखता हुआ, मान इंद्रियों को इंद्रियां देख भी रही हैं उसकी, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, कान नाक का उपयोग करता हुआ, जीभ का उपयोग करता हुआ, गच्छन चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, त्यागता हुआ मल इत्यादि, और ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, पलक झपकाता हुआ, वो ये विचार करता है ये तो इंद्रियों का काम है भाई, ये मेरा काम नहीं है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, वो इतना विचार कर लेता है कि ये इंद्रियों का काम है और ये अपने विषय में ही बरतेंगी, ये अपने विषय में वर्तमान रहेंगी, विषय में लिप्त रहेंगी, ये मेरा काम नहीं है। ऐसा सोच के अलग हो जाता है वो। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, वो सोचता है कि ये इंद्रियों का काम है, ये अपना काम कर रही हैं भाई, हम अलग है। वर्तन्ते इति धारिन, ऐसा विचार करता हुआ, इति मन्येत कंचित न करूँ, वो सोच लेता है मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं कुछ करता। आत्मा तो करता है, वो सोच लेता है कि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो इंद्रियों का काम है, इनमें मैं नहीं लिप्त हूँ। तो कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। कल बाबू जी को कल के एक फ़ोन हो रहा था, मैं वही समझा रहा था उसको। मैंने कहा भैया भगवान ने बार बार कमल पत्र का उदाहरण दिया, वही आज प्रसंग आ गया। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्तेन सपापेन पदपत्र व्यामसा। कहते हैं इस तरह से जो व्यक्ति सभी कर्मों को उस भाव से, जैसा पहले बता दिया गया, अपने आप को विजय में रखते हुए, इंद्रियों को बस में करते हुए, सभी प्राणियों को अपने मान, इस भाव से सभी कर्मों को परमात्मा में समर्पित करता हुआ, संगम त्यक्त्वा, सांसारिक वासनात्मक सांसारिक प्रवृत्तियों की आसक्ति को छोड़ता हुआ, वो पुरुष स अम्बसा पत्र में पाप लिप्यते, वो व्यक्ति पाप में, उसको पाप लगता ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कमल के पत्ते में पानी नहीं टिकता, कमल की स्थिति आप देख लीजिए, पानी में ही पैदा होता है, चाहे जितना ऊंचाई पर बढ़ जाए, लेकिन पानी से ऊपर बना रहेगा, वो पानी में नहीं डूबता है, डूब जाता है कभी। नंबर एक, रात भर में चाहे जितना पानी अथाह पानी भर जाए, लेकिन वो पहुँच जाएगा ऊपर, फट से पहुँच जाएगा। चाहे जितना पानी डाली, पानी धरन के नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के, और जहाँ चिपके, जहाँ हमने दूसरे की मन सांसारिक मनुष्य की प्रसन्नता के लिए कार्य किया, हम मरे। और जब भगवान की प्रसन्नता का तो कोई समस्या ही नहीं है। जहाँ हमने ये खुश हो जाइए, कोई नहीं खुश होगा सबसे, चाहे जितना खुश कर देख ले, कोई नहीं खुश होगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, रिश्तेदार, कोई नहीं खुश होगा आपसे, गारंटी। तो जब कोई खुश नहीं होने वाला है तो हम कहे भैया सबको खुश करें, हम भगवान को खुश, जिसके खुशी हो सब कोई खुश हो जाएगा। तो कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। देखिए कितनी अच्छी बात कह दिया कि आत्मशुद्धये,
संगम त्यक्त्वा योगिनः कर्म कुर्वन्ति। ठीक, कहते हैं कि जो कर्मयोगी होते हैं वो मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाती है, नहीं कि मैं इसी को पढ़ाऊंगा, ये मेरा नहीं, ऐसा नहीं। हम सब, हमारी विद्या सबके लिए है, हमारा काम सबके लिए है। ये मैं इसी की जैसी सिफारिश आगे उसी में बढ़िया चिकित्सा करूंगा, नहीं, हम सबके बराबर करेंगे। तो मैं और मेरेपन से ऊपर उठ करके जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है वो अपना कर्तव्य समझ करके मैं और मेरेपन से ऊपर उठ करके केवल ही इंद्रिय मनसा, केवल इंद्रिय मन और बुद्धि और शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा जो है संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, संसार की वासनात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके, संसार की जो आसक्ति है वासनात्मक प्रवृत्ति को छोड़ करके और आत्मशुद्धे कर्म कुर्वन्ति, अंतःकरण की पवित्रता के लिए कर्म करते हैं। आप देखिएगा, लोग कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो जाइए, गाँव भी लोग कहते हैं व्यस्त रहो तो मस्त रहोगे, और जैसे आप खाली बैठोगे अब उसी में हमको कर्मयोग जोड़ देना, खाली तो नहीं बैठना लेकिन कर्म जोड़ देना है, तो उसमें योग जोड़ दिए। जो कर्म करिए वो उसमें फल की आसक्ति छोड़ करके भगवान के निमित्त करते जाइए, लोक कल्याण के निमित्त करते जाइए, ऐसा। तो कहते हैं उससे क्या होगा, ऐसा अभ्यास करिए। अभ्यास का विषय है, हर चीज़ अभ्यास का। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सत्तो निबध्यते। कहते हैं इस तरह से जो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म योगी जो है कर्मों के फल का परित्याग करके नैष्ठिकीम एकांतिकीम, नैष्ठिकीम मतलब एकांतिक शांति को प्राप्त कर लेता है। एकांतिक शांति मतलब फिर कभी न समाप्त होने वाली शांति, ऐसी उस शांति को कहते हैं नैष्ठ। तुम लोगों ने नैष्ठिक चिकित्सा पढ़ी है ना, इसमें तुम लोगों के वाले बता दिया जानबूझ के, उसी को कहते हैं नैष्ठिकीम माने एकांतिकीम, माने फिर एकांतिक शांति को प्राप्त करें। फिर मतलब फिर एकांतिक तो एकांतिक, अब क्या है एकांत है एकांत, फिर कहीं न डिस्टर्ब होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली। एकांत में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता ना, कोई अकेले बैठ जाए कोई कौन डिस्टर्ब करेगा, आप ही डिस्टर्ब कर लो, दूसरा को अगर आप एकांतवास चले गए कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो नैष्ठिकीम मतलब एकांतिकीम, एकांतिकीम शांतिम आपनोति, माने ऐसी शांति को प्राप्त कर जहाँ डिस्टर्बेंस होता ही नहीं, जहाँ बाधा कोई आती नहीं। लेकिन जो अयुक्ता है, जो अयोगी व्यक्ति है, जो हर चीज़ पर कामना लेके करता है, हर चीज़ को कामना लेकर ये करूँगा तो ये फल मिलेगा, तो कहते हैं काम कामना की प्रेरणा से वो फले सक्ता निबद्धते, वो फल में आसक्त होकर निरंतर बनता जाता है। अभी इतना फल का कामना है, दूसरी बढ़ता, जो आप करेंगे मल्टीप्लाई वही होता है, जो आप होगा मल्टीप्लाई वही होते हैं। तो इसलिए सर्वकर्मा, भगवान क्या कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास शास्त्रे सुखम वसी नवद्वारी पुरे देहि देव करो न कारण। कहते हैं इस तरह से अंतःकरण को वश में करिए और सांख्य योग का आचरण करिए। ऐसा व्यक्ति जब आप अंतःकरण को बस, अंतःकरण में जो अंतःकरण से हमारे बुद्धि चित्त अहंकार चार होते हैं, कहते हैं वश में करिए। और कहते हैं इस तरह से कर्म करता हुआ करवाता हुआ व्यक्ति जो है, इस हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, देखिए 9 छिद्र हैं, गिनती कर लीजिएगा, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। तो 9 दरवाजे वाले स्वरूप के घर में सब कर्मों को मन से त्याग करके और आनंद पूर्वक सुखम आस्ते, मस्ती में रहता है, आनंद पूर्वक सुखम आस्ते, आनंद घन परमात्मा विचित करता रहता है। भगवान कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा विषय है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं परमात्मा जो है न तो मनुष्यों में कर्तापन की रचना करता है, वो नहीं किसी को प्रेरित करता कि तुम भैया करो, न कर्मों की रचना करता है और न कर्म फल संयोग की रचना करता है। केवल व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाला जिस तरह है उसी तरह कर्म करने लगता है, उसी तरह उसको फल मिल लगता है। भगवान कहते हैं मैं से दूर हूँ, तुम ही करो तुम ही भोगो, तुम ही करो और तुम ही भोगो। कहते हैं कि न कर्तृत्व न कर्माणि, न तो मनुष्यों में कर्तापन का मैं रचना करता हूँ, न ही कर्मों की रचना करता हूँ, न कर्म फल संयोग की रचना करता हूँ, सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ है, जो कुछ तुमने बनाया तुम्ही को मिल रहा है। कहते हैं बस, कहते हैं कि उसका स्वभाव ही, स्वभाव मतलब जो आपका रजोगुणी स्वभाव है तो उसी तरह कर्म का रजोगुण स्वभाव है तो आप में तृष्णा, लालसा, स्पृहा, तनाव, असंतोष, बेचैनी, घबराहट, व्यर्थ की चीज़ों की प्रति प्रवृत्ति, जो न करने योग्य चीज़ है उनकी ओर जाना, जो करने योग्य उनकी ओर उनको छोड़ना, इधर जाने लगोगे। सतोगुण बढ़ जाएगा तो प्रकाश, विवेक जागृत हो जाएगा। तो आप एक बार गलती होगी तो तुरंत सावधान होना शुरू हो जाओगे, नहीं ऐसा तमोगुण हो जाएगा, प्रमाद, निद्रा, आलस्य, मूर्खता में पड़े रहोगे, किसी की सुनवाई न करोगे, इतना मोटापन आ जाएगा, इतना मोटा, आपसे ही गलती होगी।
इसलिए देखिए भगवान अग्नि स्पष्ट कर देते हैं, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, तुम भैया चाहे पाप करो, चाहे जो तुम्हें दिखाई पड़े सो करो, फल भोगने के लिए तैयार रहो। कहते हैं तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल में स्वतंत्र नहीं हो। फल जो है तुम्हारा कर्म के अधीन है, वैसा मिल जाएगा तुमको। कहते हैं कि ना तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता, मैंने गलत कर्म को, पाप मतलब गलत कर्म, चाहे अपराध भर सो हो, चाहे दिन भर सो हो, चाहे जो करो, चाहे जो कुछ करो। हाँ, यही स्थिति यहाँ होती है। आप कभी, ये लड़का विशेष पढ़ा लिखा है, मॉडर्न वाला है, आप कभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, नार्वे को पढ़ रहा था। वहाँ जब डॉक्टर के यहाँ कोई रोगी ब्लड प्रेशर का जाता है, वहाँ जब कोई रोगी डॉक्टर के यहाँ ब्लड प्रेशर के लिए जाता है तो कहता है देखो मैंने तुमको एक केमिकल की दवा है लिख दी है, ये मैंने आपको जहर लिख दी है, सीधे कहता है। अब ऐसा है कि इसको तुम खा के कंट्रोल कर लो, इसके बाद तुम रेगुलर ना खाना, कभी ना खाना, ये जहर है। इसके बाद तुम्हारी किडनी में नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारा शरीर जर्जर होना शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। तुम जॉगिंग करो, तुम तैराकी करो, तुम प्राणायाम करो, जो उनके यहाँ की व्यवस्था है का इस तरह से कर, सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करो, नमक कम करो, चिकनाई कम करो, मेहनत करो, मानसिक शांति का अवलंबन करो, इस तरह करके दवा को छोड़ दो। ज़्यादा 10 दिन ले लो, 15। यहाँ क्या कहता है, मर जाना तो दवा ने छोड़ना। घर वालों से कह देना कि जब चिता में लेके जाए तो उसको भी रख देना, थायराइड की दवा भी वहीं रख देंगे ताकि अगले जने मिल जाए। तो कौन कहता है भैया, देख लो उठा करके, मैं अपनी थोड़ी बात, गूगल देख लो सर्च करके, वहाँ के डॉक्टर इस तरह कहेगा। तो कौन किसकी गलती है, हमारी। जानते हुए कि हम केमिकल खा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, अपना जीवन नहीं सुधार रहे हैं, सोए चले जा रहे हैं 8 बजे तक, 12 बजे 1 बजे भोजन कर रहे हैं। कौन भैया झेलेगा इसको, कौन झेलेगा? तुम ही ना कहते हो। भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी को नहीं रोकता। कैसे किसी कोई आदमी गलत काम करता है मैं उसको नहीं रोकता हूँ, ना उसको ग्रहण करता हूँ, और ना ही किसी के अच्छा कोई कार्य करता है ना उसको ग्रहण करता हूँ मैं। केवल अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, केवल अपनी मूर्खता से, अपनी मूर्खता से उसका जो विवेक है वो ढक जाता है। अब उसी की मूर्खता से अपने विवेक को ढक लेता है, बस इसी से वो पागलपन में सवार रहता है, वो किसी को सुनता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञानेन तदज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशित तत्परम। इसलिए ज्ञान का अवलंबन लीजिए, विवेक का अवलंबन लीजिए, अपने को सचेत करिए, पग पग पर सजग करिए, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ दीजिए, आज से सुधार शुरू कर दीजिए। कहते हैं क्योंकि वो अज्ञान परमात्मा के, जो जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा तो वो आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। आत्मनः ज्ञानेन नाशितम, वो जो तुम्हारा विवेक है, परमात्मा के स्वरूप जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो उसके द्वारा आप अपने अज्ञान को नष्ट करते चले जाइए। और फिर जैसे आप में एक ज्ञान का जो उदय होगा वो सूर्य के सदृश होगा, और बस आपका अपने आप में तत्परम प्रकाशित, आपके अंदर जो ज्योति है, जो आपके अंदर परमात्मा है, जो आपके अंदर तत्व है, वो अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। ये है तद्बुद्धेस्तदात्मानस् तन्निष्ठात्मस्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। कहते हैं जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से अपने कलमश माने पापों को, विकारों को निर्धूत में धो डाला है, बिल्कुल, जिन्होंने ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने विकारों को, कल्मषों को बिल्कुल धो डाला है, ऐसे व्यक्ति गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, फिर वो दुख में पड़ते ही नहीं हैं, फिर उनका वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। भवसागर, भवसागर में जो भावनाओं का गुबार, कभी दुख में है तो कभी सुख में है, कहीं भवसागर कहीं बना नहीं कि मिट्टी का कहीं टैंक का बना है, दिन भर हम भवसागर में रहते हैं। वही भावनाओं का गुबार आया, दुखी हो गए, थोड़ी देर भावनाओं का गुबार आया, सुखी हो गए, बस इसी में चलते रहते हैं। यही तो भवसागर है, उसमें डूब जाते हैं और थोड़ी है कुछ। तो कहते हैं फिर वो इससे मुक्त हो जाता है, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, वो मुक्त हो जाता है इससे, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम। तो कहते हैं कैसे होना पड़ेगा उसको, होगा कैसे, अभ्यास कैसे करेगा, तदात्मानः, वो उसका जो मन है तद्रूप हो जाए, परमात्मा के अनुरूप हो जाए, परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर ले। तद्बुद्धयः, तद्रूप उसकी बुद्धि हो जाए, तन्निष्ठा, परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होने वाले, तत्परायणाः, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो ज्ञान, उनका जो ज्ञान है, क्योंकि भगवान ने कह दिया तत्परम आदित्य तत्परम प्रकाशित, दूसरा ज्ञान सूर्य की तरफ चमचमाने लगता है। कहते हैं उसका, वो इस तरह ज्ञान वाला जो व्यक्ति है वो विकारों से रहित होकर के और फिर नहीं, इसमें नहीं पड़ता है। फिर उसकी स्थिति क्या बनने लगती है, धीरे धीरे उसके लिए सब जात पात व्यक्ति सब स्त्री पुरुष धीरे धीरे भेद मिटने लगता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः
समदर्शिना, वो चाहे वो ज्ञानी जन हो, चाहे विद्या में संपन्न युक्त ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडा, सब में परमात्मा को देखता है, सब में बराबर से देखता है, उसके लिए सब उससे ऊपर उठ जाता है वो। कहते इस तरह से वो सम्राट बन जाता है, सम्राट के संवर्धन बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ सम्राट कैसे बन जाएगा, वो राजा बन जाता है। कैसा राजा होता है वो, यही वे तैर्जिता सर्गो, भाई राजा का काम होता है जीतना, शत्रुओं पर आक्रमण करके जीतना, यही काम तो करता था राजा। जुगाड़ लगा रहता था कि यहाँ पर करूँ तो इसको, लेकिन अब हम राजा कैसे होते हैं, ऐसा व्यक्ति कैसे राजा हो जाता है, यही वे तैर्जिता सर्गो, जिस व्यक्ति ने यहीं पर इस जीवित अवस्था में ही पूरे संसार को जीत लिया है। लेकिन कैसे जीते एक संसार, साम्य स्थित मना, जिसका मन जो है समत्व में स्थित है। समत्व में कहते हैं बस वही निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, वो जो समत्व में स्थित होकर जो ब्रह्म जो समत्व में रहता है, ब्रह्म समत्व में रहता है, बस वही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। कितना अच्छा है।